प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। हम बात कर रहे हैं रीट सेकंड लेवल विषय सामाजिक अध्ययन। और सामाजिक अध्ययन में अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं विवाह का। इसमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पर अपन चर्चा करें। पहला जो क्वेश्चन है ये है, बहिर्विवाह शब्द किस भाषा का है? तो बहिर्विवाह शब्द है, यह है कौन सी भाषा का है? तो देखेंगे आप, ऑप्शन हो जाएगा एक, ग्रीक भाषा का है। आगे देखिए, अपन बात करें तो 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखिए अप्रशस्त विवाह में शामिल है। ऑप्शन देखिए, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, गंधर्व विवाह। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन हो जाएगा 4, गंधर्व विवाह। अब देखिए, क्रय विवाह का सर्वाधिक प्रचलन किस जनजाति में होता है? तो कौन सी जनजाति में क्रय विवाह का प्रचलन होता है? सबसे ज़्यादा नागा जनजाति में। इसके बाद में अपन बात करें, चौथे नंबर का क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्री का सुझाव है कि अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए? अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। तो इसमें देखिए, प्रोफेसर M.K. मुंशी, P.H. प्रभु, M.N. निवासन और A.R. देसाई। तो चौथे नंबर का क्वेश्चन है और इसके अंदर हो जाएगा P.H. प्रभु। इसके बाद में 5वें नंबर पे देखिए, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत समगोत्र विवाह से प्रतिबंध हटाया गया है? तो ऑप्शन देखिए, हिंदू विवाह विधि मान्यता अधिनियम 1939, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह निर्योग्यता निराकरण अधिनियम 1946, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा हिंदू विवाह अधिनियम 1955। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये देखिए, हिंदू परंपरागत विश्वास के अनुसार एक विवाह है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन है समझौता, संस्कार, बंधन और औपचारिकता है। तो इसके अंदर 6 नंबर का जो है ये है, विवाह क्या है? एक संस्कार है। नेक्स्ट देखिए, 7वें नंबर का प्रश्न है, विवाह एक ऐसा विभाजन है जो कि जनन परिवार एवं प्रजनन परिवार के बीच दोनों परिवारों में व्यक्ति की भूमिका के संदर्भ में खींची गई। ये कथन किसका है? तो देखिए, ऑप्शन है मेलिनोव्स्की, मजूमदार, कूश और हर्बर्ट। तो इसके अंदर 7वें नंबर में आपका हो जाएगा सही आंसर कूश। अब देखिए 8वें नंबर पे, निम्न कथन किसका है? विवाह एक या अधिक पुरुषों तथा एक से अधिक स्त्रियों के मध्य समाज द्वारा स्वीकृत स्थायी संबंध हैं, जिसमें पितृत्व हेतु संभोग की आकांक्षाएं निहित हैं। तो आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखिए ऑप्शन कौन कौन से हैं? एंडरसन और पार्कर, आर्वेस्ट आर गोब्स, हर्बर्ट एम हंट, हैरी एम जॉनसन। तो ये जो कथन है आपका, ये इसमें सही आंसर हो जाएगा एंडरसन और पार्कर। आगे देखिए, अंतर्जातीय विवाह करने पर किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना उदाहरण है। तो देखिए, नकारात्मक नियंत्रण का। तो यह जो है यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा नकारात्मक नियंत्रण का उदाहरण है। अब देखिए आपका 10वां जो क्वेश्चन है, ये देखिए अपन, गोत्र शब्द का मूल अर्थ है, गोत्र शब्द का मूल अर्थ है। तो इसके अंदर आपका सही आंसर है, ये हो जाएगा वह स्थान समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, जिसे क्या कहते थे? गोत्र कहते थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपन बात करें
तो ये तो बात होगी अपनी विवाह से संबंध की। अब देखेंगे लैंगिक संवेदनशीलता के अंदर कौन कौन से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है आपका, लैंगिक संवेदनशीलता का अर्थ है, ऑप्शन देखिए, स्त्री और पुरुषों के प्रति समभाव अनुभव करना। ऑप्शन दूसरा है पुरुषों के प्रति समभाव अनुभव करना। ऑप्शन तीसरा है स्त्रियों के प्रति समभाव अनुभव करना। और ऑप्शन चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला, स्त्री और पुरुष के प्रति समभाव अनुभव करना। अब देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, लिंगीय समानता का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन देखिए, लिंग के आधार पर भेदभाव, पुरुषों के प्रति भेदभाव, स्त्रियों के प्रति भेदभाव और इनमें से कोई नहीं। तो 2 नंबर में आपका 1 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न तीसरा है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या कितनी है। तो इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा दूसरा 940। अब देखिए अपन बात करें जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शिशु अनुपात कितना है। तो इसके अंदर ऑप्शन आपका हो जाएगा 914। इसके बाद में अपन बात करें न्यूनतम शिशु अनुपात वाला राज्य है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सही हरियाणा। इसके बाद में 6ठे नंबर का क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला देश में न्यूनतम लिंग अनुपात के लिए जाना जाता है। तो वो आपका है झज्जर। कौन सा है? झज्जर। अब देखिए किस भारत में किस समुदाय में लिंगानुपात सबसे अधिक है। लिंग अनुपात क्या है? सबसे अधिक है। तो किसमें है? ईसाई समाज में लिंग अनुपात सबसे अधिक है। अब देखिए 8वें नंबर का प्रश्न है, इसमें देखेंगे आप भारत में हिंदुओं का लिंग अनुपात कितना है। तो इसमें देखेंगे भारत में हिंदुओं का लिंग अनुपात कितना है साहब, तो 925 है हिंदुओं का लिंगानुपात। अब देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन, भारत में किस समुदाय में लिंगानुपात सबसे कम है। 9 नंबर का क्वेश्चन सबसे कम है, तो सिखों में लिंगानुपात सबसे कम है। 10 नंबर पे देखिए आप, किस सभ्यता में सौम्य और रौद्र दोनों रूपों में देवियों की पूजा की जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें देखिए ऋग्वेद काल में 16 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था। तो इसमें है सधोवधू, सधोवधू कहा जाता था। नेक्स्ट है 12 नंबर में देखिए आप, उत्तर वैदिक काल में महिला अध्यापिका को क्या कहा जाता था। महिला अध्यापिका को क्या कहा जाता था? उपाध्याय कहा जाता था। 13 नंबर पे देखिए गार्गी कौन थी। गार्गी कौन थी? तो इसमें गार्गी जो है ये देखिए वैदिक काल की एक विदुषी महिला थी। इसके बाद में देखिए मौर्य काल में स्त्री और एक बार दोबारा बोल रहा हूँ प्रश्न, मौर्य काल में स्त्री को और किस नाम से जाना जाता था। मौर्य काल में स्त्री को और किस नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन देखिए अनृत, अमंत्र और निरिंद्रिय, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी नामों से इसको जाना जाता था। अब देखिए 15 नंबर पे, वह अभिलेख जिसमें सती प्रथा का एकमात्र उदाहरण मिलता है। सती प्रथा का उदाहरण है ये मिलता है। तो 15 नंबर में सती प्रथा का उदाहरण है एरन अभिलेख है। एरन अभिलेख बिहार में है और भानुगुप्त के समय का है। नेक्स्ट देखिए 16 में देखेंगे आप, 16 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए किस काल के शासक अपने नाम के आगे माता का नाम उल्लेखित करते थे। तो कौन से काल के शासक करते थे? सातवाहन कालीन शासक अपने नाम के आगे माता का नाम उल्लेखित करते थे, जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए किनके प्रयासों से 1929 में सती प्रथा पर कानून लगाया गया। तो सही आंसर है राजा राम मोहन राय। अब देखेंगे 18 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए भारतीय
संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार स्त्रियों एवं बालकों के लिए शिक्षा संबंधी विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो 18 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153। अब देखिए 19 नंबर में किस अधिनियम द्वारा विवाह के क्षेत्र में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए हैं और बहुपद विवाह पर रोक लगाई गई है, या बहुपति विवाह पर या बहुपत्नी विवाह पर रोक लगाई गई है? तो 19 नंबर में क्वेश्चन आपका आंसर सही हो जाएगा हिंदू विवाह अधिनियम 1955। बहुपति विवाह पर बहुपत्नी विवाह पर रोक लगाई गई है। अंतिम क्वेश्चन देखिए इसके अंदर 20वां प्रश्न, ये देखिए 100वें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है का आयोजन किस वर्ष किया गया? किस वर्ष किया गया? तो आपका सही आंसर होगा 2010। अब आगे देखिए, आगे है आपका ग्रामीण जीवन एवं शहरीकरण। ग्रामीण जीवन एवं शहरीकरण की अपन बात करेंगे तो पहला जो आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया? तो इसके अंदर आपका ऑप्शन है भारत, सही आंसर। 2 नंबर पे छोटा परिवार खुशियों का आधार की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आंसर इसका होगा तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत। तीसरा नंबर देखिए, संयुक्त राष्ट्र आवास वैश्विक मानव रिपोर्ट 2009 के अनुसार विगत 3 दशकों में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शहरीकरण की सबसे तीव्र वृद्धि रही? तो इसके अंदर अपन देखिए एशिया में सबसे ज़्यादा वृद्धि रही। 4 नंबर पे देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश की कितनी प्रतिशत आबादी गाँवों में बसती है? गाँवों में कितने प्रतिशत आबादी बसती है? 78.8% आबादी बसती है। भारत में सर्वाधिक गांव किस राज्य में हैं? तो देखेंगे किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। 6ठे नंबर का प्रश्न देखें, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है? तो इसमें देखिए महाराष्ट्र। अब आप बात करें 7वें नंबर की, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है? तो इसमें ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य पूछ रखा है, तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अब देखिए 8वें नंबर पे न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है? तो इसमें आपका हो जाएगा सिक्किम। आगे देखिए, देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बताएं? तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है, ये है 31.2%। 10वें नंबर पे देखिए, शहरीकरण में वृद्धि का कारण है? तो देखिए औद्योगिकरण, बढ़ती जनसंख्या, रोजगार के अच्छे अवसर और उपयुक्त सभी। तो इसमें आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 11 नंबर पे देखिए आप, भारत सरकार द्वारा बढ़ते शहरीकरण को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो देखिए गाँव से सड़कों का विस्तार, गाँव में उच्च शिक्षा शिक्षण संस्थाएं, गाँव में सुदृढ़ संचार व्यवस्था और उपयुक्त सभी। तो क्या करना होगा? उपयुक्त सभी। 12 नंबर में देखिए, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था साहब, 12 नंबर का जो क्वेश्चन है ये होगा 3 दिसंबर 2005 को शुरू किया गया था। अब 13 नंबर का क्वेश्चन देखें, भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत है? कुल कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत है? तो ये देखेंगे 39.8%। 14 नंबर का क्वेश्चन, निम्न प्रदेशों में कौन सर्वाधिक नगरीकृत है? तो देखेंगे आपका है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 14 नंबर में। अब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्य अवरोही क्रम में हैं? तो इसमें देखेंगे आपका है आंसर सही महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए 16 नंबर पे सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है? इसके अंदर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, सही आंसर। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से कौन दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? तो इसमें आपका क्वेश्चन हो जाएगा दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पाकिस्तान। 18 नंबर का क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश है, तो इसके अंदर हो जाएगा वेनेजुएला। नेक्स्ट है 19 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में किसकी नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है? नगरीय जनसंख्या पूछ रखी है, तो चीन की नगरीय जनसंख्या क्या है? सबसे ज़्यादा है। तो देखेंगे आप, अब 20 नंबर का क्वेश्चन है और 20 नंबर में देखिए विश्व की नगरीय जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से बढ़ गई है वर्ष, कौन से वर्ष में बढ़ी? 2010 के अंदर बढ़ी। अब देखिए आपका 21 नंबर का क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक नगरीकृत देश हैं, तो कौन सा देश है नगरीकृत देश? सिंगापुर। नगरीकृत देश है सिंगापुर। अब अपन आगे देखें तो आपका है 22 नंबर का क्वेश्चन भारत का सबसे बड़ा नगरीय समूह, भारत का सबसे बड़ा नगरीय समूह है, तो ये है टोक्यो योकोहामा। अब 23 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नगरीय जनघनत्व सर्वाधिक है? तो नगरीय जनघनत्व सर्वाधिक है वो है महाराष्ट्र। अब है 24 नंबर का क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आप देखिए भारत में उत्तर प्रदेश को सबसे लंबे सड़क मार्ग के लिए जाना जाता है। माल के आयात के लिए भारतीय रिजर्व बैंक विनियम की स्वीकृति देता है। और तीसरे नंबर पे नगरीकरण का अभिलक्षण है ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों में लोगों का प्रव्रजन। और चौथा नंबर है आपका इंडस परियोजना और भारत श्रम विभाग तथा कनाडा की संयुक्त परियोजना। तो आपका इसके अंदर कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 चौथे नंबर का ऑप्शन इसमें हो जाएगा। अब देखिए ये जो प्रश्न थे ये अपन ने पढ़े। आने वाली क्लास के अंदर अपन मौर्य और गुप्त साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।